चुके हैं। मैं इल्तिमास करूंगा इस्लामाबाद जोन के नाज़िम आला जनाबे चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब से वो तशरीफ लाते हैं और खिताब ज़ीशान से मुस्तफीज फरमाएंगे। आप लब्बैक के नारों पे झंडे बुलंद करें ताकि पता चले झंडा आप लब्बैक या रसूलुल्लाह के दीवानों का ही इस मुल्क में लहराएगा और निज़ाम मुस्तफा की फिजा बन रही है और असम्बलियों में लब्बैक का नारा गूंजेगा। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और आप खुशबख्त के इस निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम शरीक हैं। ये सिर्फ नाम की निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये उन लोगों ने इनेकाद पजीर की है कि जो अमली तौर पर निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। दोस्तान मोहतरम, गुजारिश ये है कि क्या सिर्फ खानगाह में, मदरसे में, मस्जिद में ये दुआ कर लेने से कि या अल्लाह इस मुल्क पर मकीने गुंबद खजरा के निजाम का निफाज फरमा और आमीन कहने से निजाम मुस्तफा का निफाज हो जाएगा? हरगिज नहीं। दुआ के साथ हमें मैदान अमल में उतरकर निजाम मुस्तफा के निफाज के लिए अमली तौर पर जदोजहद करनी होगी। और जो लोग दुआ करते हैं उनको दावत देता हूं कि आओ उस काफिले के साथ शरीक हो जाओ जो निजाम मुस्तफा के निफाज के लिए मैदान अमल में है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का परचम इनके हाथों में है। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात स्टेज से कह रहा हूं कि आज भी अगर वतन अजीज पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निजाम का निफाज हो तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में अदले फरूकी की झलक नजर आएगी। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जानशीन नजर आएंगे। आज भी अगर इस मुल्क में हुजूर के निजाम का निफाज हो तो तुम्हें अपनी फौज में मोहम्मद बिन कासम और सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस नजर आएंगे। मुल्क में उन लोगों का निजाम लाकर और जो जब वक्त आए उनके साथ चलकर जो नमूसे रिसालत के डाके मारने वालों के साथ हो, जो खत्म नबूवत पर डाका मारने वालों के साथ हो, उनको वोट देकर उनके साथ चलकर और उम्मीद ये रखना, दुआ ये करना कि इस मुल्क पे हुजूर के निजाम का निफाज हो। ये महज कम अक्ली है, ये महज बेवकूफी है। आज वक्त है, आज उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ। आज मंसूर को वोट देकर निजाम मुस्तफा को नाफज करने के लिए अपना अमली हिस्सा इसमें शामिल करो। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। मुल्क पे इमरान खान के विजन को लाकर मुल्क में नवाज शरीफ के या जरदारी के विजन को लाकर
अदालतों से इंसाफ लेना फिर ये हमाकत है। इदारों से इंसाफ लेना फिर ये हिमाकत है। अदालतों से इंसाफ उसी वक्त मिलेगा, इदारे उसी वक्त सही सिमत में काम करेंगे जब मुल्क पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम का निफाज होगा। इसके बगैर कोई इंसाफ की तवक्को रखता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। इसके बगैर कोई ये सोचता है कि वो गुर्बत से निकल जाएगा, मुल्क माशी बहरान से निकल जाएगा, तो ये कभी मुमकिन नहीं। जिन हालात में इन चोरों, डाकुओं, खिलाड़ियों, जरदारियों और शरीफों ने मुल्क को धकेल दिया है, अब इस अलाइन हालात से मुल्क को सिर्फ हुजूर का निजाम बाहर निकाल सकता है और उनके सच्चे गुलाम बाहर निकाल सकते हैं। लिहाजा गुजारिश यही है कि आज वक्त है, आज आप कायदे मोहतरम के बाद फरमाते थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमने तुमको वक्त पे आवाज दे दी कि आओ दीन के साथ खड़े हो जाओ, आओ हुजूर के नामूस और खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए खड़े हो जाओ। हमने आवाज दे दी है, हमने सदा बुलंद कर दी है कि आओ हुजूर के निजाम का निफाज करो। अब बात आप पे है कि कौन इस मुल्क में हुजूर के निजाम का निफाज करने के लिए अपना अमली हिस्सा इसमें डालता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में मैं इल्तिमास करता हूँ जिला रावलपिंडी के अमीर असीर नामूसे रिसालत जनाबे हाजी मोहम्मद रमजान चिश्ती साहब तशरीफ लाते हैं। वक्त की कमी को मलूज़े खातिर रखें और आप पुरजोश नारों के साथ और फिजाओं में परचम लहराकर इस बात का सबूत दें कि हुजूर के दीवाने और मतवाले मैदान अमल में हैं। जो लोग बाहर रश की सूरत में कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके पिंडाल के अंदर भी तशरीफ लाएं और सिक्योरिटी के दोस्तों के साथ ताउन करें। चेकिंग करा कर तमाम अहबाब अंदर पिंडाल में तशरीफ लाए हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत मन सब नबीयन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कायदे मोहतरम तशरीफ फरमा हैं, कायदीन मौजूद हैं। बंदा नाचीज क्योंकि खादम जिला रावलपिंडी होने के नाते 2-3 मिनट सिर्फ ये क्योंकि कैंपेन इलेक्शन कैंपेन का जलसा है। जिन्होंने पहले आजाद इलेक्शन लड़े, फिर पीटीआई के तराजू में अपना नाप तोल किया और वजन और उसकी कीमत वसूल की, फिर नून वालों को उन्होंने अपनी कीमत उनसे वसूल की और आज इमरान खान कहता फिरता है इन सब के घरों पर दस्तक दो कि ये लोटे हैं, हालांकि उसके पास सारे लोटे हैं। हमारा उम्मीदवार मंसूर लंगड़ियाल साहब 2018 में भी तहरीक लब्बैक के साथ था और 2022 में भी तहरीक लब्बैक के साथ है। इसलिए अब आवाम को सोचना है कि हम इनके गुलाम नहीं हैं कि ये बिकते जाएं, सौदा करते जाएं, माल बटोरते जाएं, मुल्क को मकरूज करते जाएं और हम इनके पीछे चलते जाएं। अब कलर सैयदा PP7 के गयूर मुसलमानों को यह देखना होगा कि असली उम्मीदवार कौन है और नकली कौन है। इसलिए इसी के साथ कि बहुत सादा सा है असूल दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक है हमारा हो नहीं सकता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं इल्तिमास करता हूं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीजन के नाज़िम आला फखरुस सादात हजरत किबला पीर सैयद इरफान अमीर शाह साहब से कि वो तशरीफ लाते हैं और इज़हार ख्याल फरमाते हैं। रावलपिंडी डिवीजन के नाज़िम आला हजरत किबला पीर सैयद इरफान अमीर शाह साहब। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। स्टेज पर कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा हफ़्ज़ हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है और दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। कलर सईदा वालियो तुहाडी वाह वाह, तुहाडी वाह वाह। क्यों कि आप उस झंडे के नीचे खड़े हैं, आप उस झंडे के नीचे खड़े हैं, आप उस झंडे के नीचे खड़े हैं जो झंडा मदीने वाले का है। वो किसी आम दुनियादार का नहीं बल्कि मदीनातुल मुनव्वरा के गुंबद हज़रा के मकीन के सबद गुंबद वाला झंडा है। इसलिए ये झंडा कोई मामूली नहीं है। आप लोग इधर उधर भी देखते हैं कि रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं, लेकिन उनका झंडा उठाना किसी फायदा का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने आपके हाथों में ये झंडा थमाया है, उसका हर में फायदा ही फायदा है। इसलिए सुनियो, ये तरीक़ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने आपको ये तारीख आपको बनाकर आप तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आज भी ये तारीख हर रोज बरोज इसको अल्लाह ताला दवाम अता फरमा रहा है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं। बात यह है कि आज आप यहां पर हाफिज मंसूर साहब के जलसा में तशरीफ लेके आए हैं। आपने ये पैगाम दूसरे लोगों को भी, सुन्नी भाइयों को भी पहुंचाना है। वो ये है कि सारी जिंदगी आपने, आपके पास ये तमाम पार्टीज वाले आते रहे, आपसे वादे करते रहे, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। लेकिन मेरा ये आपसे सवाल है, जब से ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है, उस दिन से लेकर आज तक जो भी पार्लियामेंट में पहुंचा है, जब भी वो आपके दरवाजे पे आया, कभी उसने ये बात की कि मैं दीन को तख्त पे लेके आऊंगा, आप मुझे वोट दें। मैं निज़ाम मुस्तफा की बात करूंगा असेंबली में जाके, कभी आपको किसी ने ये दावत दी? नहीं। भाइयों, आपने ये पैगाम उनको देना है कि सारी जिंदगी ये हमारे वोटों पर असेंबलियों में पहुंचते रहे। क्या आप ये चाहते हैं कि आप अभी भी ये ज़मीनी इलेक्शन में भी और आगे जब जनरल इलेक्शन हो, आप इन लोगों को वोट दें और वहां पर जाके ये कादियानियों को सपोर्ट करें? क्या है, आप चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने ये कहना है कि हमने आपका वोट भी और अपना वोट भी किसी कादियानी के जो असेंबली में पहुंचकर सपोर्ट करते हैं,
हम ना अपना वोट उनके खाते में डालेंगे ना आपका वोट उस खाते में डालेंगे। क्या ख्याल है? आप क्या ख्याल है? आप वोट किधर डलाएंगे और डलवाएंगे? दीन को तख्त पे लेके आने के लिए आप वोट हाफिज साहब को डलवाएंगे? आप हाफिज साहब को वोट डलवाएंगे? क्यों? क्या ये देखें कि जब भी कोई दीन का, कोई दीनदार, कोई बाबा जी से मोहब्बत करने वाला अगर एक भी सिंध असेंबली में बंदा पहुंच जाए तो वो बाद में करता है, पहले उस असेंबली में ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए अब वक्त करीब है, आप लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। इंशाअल्लाह जिस तरह वो शेर सिंध असेंबली में गरजता है, इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली में ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगेंगे। केपी भी सिंध ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगेंगे और सिंध असेंबली में भी लगेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी लगेंगे और हमारे करीब ये पार्लियामेंट हाउस है, इंशाअल्लाह इस दफा उस पार्लियामेंट में भी लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा आएगी और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चूँकि वक्त मुख्तसर है, मैं इल्तिमास करता हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत असीर नामूस रसालत क़िबला पीर मेजर मोहम्मद यकूब मोहम्मदी सैफ़ी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और इज़हार ख्याल फरमाते हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत असीर नामूस रसालत क़िबला पीर मेजर मोहम्मद यकूब मोहम्मदी सैफ़ी साहब तशरीफ़ लाते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कायद मिल्लत इस्लामिया अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहु मालिया और शुमारी पंजाब के अमीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहिब, इसके अलावा ज़िले की क़यादत भी मौजूद है, डिवीज़नल क़यादत भी मौजूद है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमें आप जैसे नौजवान मिले। ये मेरे रब का ख़ास करम है कि इस तहरीक की रगों में, इस तहरीक की बुनियादों में शोहदा का खून है और बेशुमार कुर्बानियाँ पेश करने के बाद आज ये तहरीक पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को चैलेंज कर रही है और कदम उखड़ते जा रहे हैं। मैदान सज चुका है और जानना चाहिए कि जर्नैल अपने सिपाहियों के जोर पे लड़ता है। सिपाही कमजोर हों तो जर्नैल कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए आपका जर्नल कायम है। मेरी मुराद साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहु आलिया हैं और आप जैसे सपूत, खुददार, गैरतमंद, इश्क रसूल से जगमगाते चेहरे और ये तड़पते जज्बे इस बात की गवाही देते हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है।
याद रखो, हर चीज का एक मकसद होता है, कोई चीज बेमकसद नहीं होती, याद रखना। कारीगर कोई चीज बनाता है तो मकसद सामने रख के बनाता है। पाकिस्तान बना, एक मकसद वाज़े तौर पे सामने था, और वो क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जब कोई चीज अपना मकसद खो देती है तो वो बेवकत हो जाती है, उसकी कदर मंजिलत गिर जाती है, खत्म हो जाती है। अगर ये माइक आवाज ना दे तो इसका कोई फायदा नहीं है। गाड़ी 50 लाख की हो न चले, कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान जब बना है दीन को नाफिज करने के लिए, नफाज शरीयत के लिए, तो आज तक ये मकसद क्यों नहीं पूरा हो सका? इसलिए कि पाकिस्तान के वारिस पाकिस्तान बनाने के बाद मदरसों में और खानकाहों में घुस गए और अवाम को भेड़ियों के आगे छोड़ दिया। 72 साल तक ये लूट कसूट का बाजार गर्म रहा और अवाम को पीसा गया, अवाम को नोचा गया। जमहूरियत टाइम थोड़ा है, मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। दिल करता है बताऊं आपको कि ये निजाम कितना खबीस निजाम है। ये शैतानी निजाम है जिसकी कोख से कौन जन्म लेते हैं? जागीरदार, बदमाश, वडेरे, जानी, शराबी, वो पनपते हैं, वो ऊपर आते हैं इक्तिदार में। कोई साले मर्द ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए हम इस निजाम को तब्दील करने के लिए मैदान अमल में हैं। और हम आपसे कहते हैं ना, वोट दो। मुझे तो शर्म आती है ये बात कहते हुए आपको कि हमें वोट दो या तहरीक को वोट दो, जब तहरीक की पहचान रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनकी जमात है और हम इसका दावा करते हैं। फिर वोट मांगे, डूब मरने का मकाम है। हर मुसलमान को, कलमा गो मुसलमान को वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देना चाहिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिरो वमा अलैना इल्लल बलाग। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस साइड पर काफ़ी दोस्तों ने रश बनाया है, पीछे जगह मौजूद है, तो कोशिश करें यहाँ पर इंतज़ामिया और सिक्योरिटी के दोस्तों के साथ ताउन करें और कोशिश करें ये दरमियान में जो लोग खड़े हैं ये बैठेंगे तो पीछे वाले दोस्तों को आसानी से स्टेज नज़र आ सकता है। सिक्योरिटी के दोस्तों से तामन फरमाएं, शेख वासिफ इकबाल साहब, नवीद कादरी साहब और इनकी जितनी टीम है सिक्योरिटी की, उनके दोस्तों के साथ तामन करें। यहाँ पर रश मेहरबानी फरमाएं ना बनाएं और बैठें पुरसुकून तरीके से। हमारे इस पिंडाल की जीनत बने अब्दुल रऊफ सद्दी साहब और उनके साथ खालिद सद्दी साहब के साथ बहुत सारे दोस्त तशरीफ लाए कोटा से, और हमारे स्टेज की जीनत बने जनाबे मोहतरम एडवोकेट सज्जाद अकबर अब्बासी साहिब, हम उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं। तो मैं इल्तिमास करूंगा हमारे इस हल्के के कैंडिडेट और PP7 में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के नुमाइंदा उम्मीदवार जनाबे हाफिज मंसूर ज़हूर साहब से कि वो तशरीफ़ लाते हैं, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाबे हाफिज मंसूर ज़हूर साहब लब्बैक की सदाएं बुलंद करें ताकि पता चले कि क्रेन इस वक्त हल्के में घूमेगी और चोरों को उठाकर बाहर फेंकेगी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल कदर, मैं खुशी की वजह से मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह जिगर अमीरुल मुजाहिदीन, जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर कल्लर सईदा और खित्ता पुटवार को रौनक बख्शी। ये रौनकें, ये मेला आज इन्हीं के सबब और इन्हीं की वजह से लगा हुआ है। आप दूरों नजदीक से चलकर इन्हीं की वजह से आए हैं। मैं जिले की आदत, डिवीजनल की आदत और शुमाली पंजाब की क़यादत का भी और आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। आपने जिस तरह मुझे 2018 में सपोर्ट किया, इसी तरह आप इस इलेक्शन में भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अहबाब वकार में 2-3 बातें आपके लिए और इन इदारों के लिए करना चाहता हूं। इलेक्शन 2018 था, रिजल्ट का टाइम होता है 8 बजे या 9 बजे तक। जितने भी 45 नंबर फॉर्म हैं वो जमा किए जाएं और 9 बजे तक अनाउंस कर दिया जाए। हम रात 12 बजे गए, रात 12 बजे हमें सिक्योरिटी वालों ने कहा भाग जाओ, सुबह रिजल्ट मिलेगा। उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो और आरओ के दफ्तर में जाए, हम उस वक्त खामोश रहे और क़यादत तक ये बात पहुंचाई, लेकिन उस वक्त कुछ मजबूरियां थी, नई नई जमात थी। और इस बार मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूं कि हमें 9 बजे तक रिजल्ट चाहिए। अब की बार अगर ये आरटीएस बैठा तो दोबारा उठने का नाम नहीं लेगा इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और यकीन माने हम पर इतना प्रेशर है एक उम्मीदवार होने के नाते। जिली क़यादत पर कितना प्रेशर होगा, डिवीजनल क़यादत शुमाली पंजाब और साद भाई पर कितना प्रेशर होगा। क्या हम वर्कर मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत कोई और ले जाता है। अब किसी की मर्जी नहीं चलेगी, अब अवाम की मर्जी चलेगी। अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वही देश में जो इक़्तिदार है वो उसी के हाथ में होगा। अब आरटीएस नहीं बैठेगा, अगर बैठा तो इंशाअल्लाह स्क्रीनें, आरटीएस की स्क्रीनें आपको रोड पर मिलेंगी इंशाअल्लाह। अब वो डरने वाला दौर गुजर गया, दबने वाला हम ना तो पहले डरे थे ना दबे हैं, लेकिन वो खामोशी वाला दौर गुजर गया। अब इंशाअल्लाह हम नतीजा लेंगे। मैं यहाँ पर इदारे भी मौजूद हैं, इदारों के लोग भी मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जमात रजिस्टर्ड है, क्यों पाबंदी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, क्यों पाबंदी है सोशल मीडिया पर, क्यों पाबंदी है। हमारे दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को आजाद शो किया गया 2018 में भी, बाद में भी। कोई तो है जिसकी मर्जी चल रही है, अवाम की मर्जी नहीं चल रही। कोई तो है जो जिसकी मर्जी चल रही है और सारे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। अब आप ये देश तब जब तरक्की करेगा, तब तक तरक्की करेगा जब हकीकी लोग वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और लीडरशिप कमरों में बैठकर नहीं बनाई जाएगी, टेबलों पर बैठकर सीटें नहीं बांटी जाएंगी। जब अवाम अपने नुमाइंदों को भेजेंगे
वही लोग आएंगे, वो अवाम के नुमाइंदे होंगे, वो किसी और के नुमाइंदे नहीं होंगे, वो अवाम के हमदर्द होंगे, तो तब जाकर इस देश का निजाम ठीक होगा। यहाँ तो 70 साल से बंदर बांट है, बंदर बांट है। यहाँ पर जमातें बैठकर अंदर बैठकर सेटअप तैयार कर दिया जाता है और अवाम को कहा जाता है जी आप एक तमाशा लगा लें इलेक्शन डे वाले दिन। अब तमाशा लगने का दौर चला गया, अब तमाशा लगने का दौर चला गया। हम अपना हक लेंगे, वोट छीन लेंगे, अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी क़यादत को ये खुशखबरी पहले ही सुना देता हूं, इंशाअल्लाह ये PP7 की जो सीट है ये इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। उन्होंने पहले नंबर पर PP7 लिखा हुआ है और इंशाअल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर जो पंजाब असेंबली में एंट्री होगी इंशाअल्लाह PP7 की तहरीके लब्बैक की पहली एंट्री होगी इंशाअल्लाह। मैं ये भी बात जिंदा, क्योंकि साथ भाई को लोग सुनने के लिए आए हुए, मैं आखिरी ये बात आपको करके मैं इजाजत चाहूंगा। मेरा सवाल ये है, 70 अवाम से आज लोग कोई PTI का झंडा उठा हुआ है, नून लीग का झंडा उठाया हुआ है, पीपल पार्टी का झंडा, ये PTM वाले ये मिक्स अचार बना हुआ है, मिक्स अचार बना हुआ है, जो कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन शेर के वोट पर निशान नहीं, मोहर नहीं लगाएंगे। लेकिन आप देखें पीपल पार्टी वाले इनके साथ मिलकर नून लीग वालों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। लोगों ने मरना जीना इनके लिए छोड़ दिया था, कब्रें लोगों की इलादा हो गई, रिश्तेदारियां इलादा हो गई नून और PP के चक्कर में, नून और PP के चक्कर में लोगों ने मौत फौत छोड़ दी। लेकिन आज वो सब मिलकर बैठे हुए हैं। जो लोग अपने जिन्होंने रिश्तेदारियां छोड़ी, मौतें छोड़ी, खुशियां गमियां छोड़ी, उनको क्या हासिल हुआ? आप इनसे सवाल कीजिए। 70 साल से इक़्तिदार में है और कहते हैं मुल्क मौलवियों ने तबाह कर दिया है, मुल्क मौलवियों ने तबाह कर दिया है। मेरा सवाल है इस देश में पानी नहीं मिलता। बड़े शहरों में चले जाए, मैं इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, वहाँ भी असर के वक्त कूलर उठाया हुआ है, बोतलें उठाई हुई हैं और लोग नौकरियां करके आते हैं और बच्चों को बिठाया हुआ, लंबी लाइनें हैं, 20-20 मीटर की लंबी लाइनें। पानी ना मिल सका, बिजली ना मिल सकी, गैस ना मिल सकी, सेहत का निज़ाम, अदल का निज़ाम, 20-20 साल यहाँ केस चलते हैं। क्यों? हमारी तनहा से जजों को, हमारे खून पसीने से जजों को तनहाई मिलती हैं। लेकिन क्या वजह है कि इंशाअल्लाह हम इस सिस्टम को ठीक करेंगे। साद भाई की क़यादत में इंशाअल्लाह ये देश आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों पर इक्तफा करता हूँ और मैं फिर मशकूर हूँ अपने कायदे मोहतरम का, जिन्होंने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, नज़रे बद से, शरीरों के शर से, आस्तीन के असर से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल एक गुजारिश जिस तरह पहले आपके सामने की है कि ये जो दोस्त खड़े हैं कोई कुर्सियों के ऊपर खड़े हैं तो वो बैठे हैं ताकि पीछे वाले दोस्तों को नज़र आ सके। पीछे बहुत सारी आवाम है जिन्हें नज़र नहीं आ रहा और बार बार फ़ोन दोस्तों को कर रहे हैं कि आगे जो दोस्त खड़े हैं वो बैठ जाएं तसल्ली के साथ। तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कायदीन, जिम्मेदारान और कारकुनान आज इस पिंडाल की जीनत है। तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने आज तक ना अपने सीनों में खौफ रखा है और जिस तरह के हाफिज मंसूर साहब कह रहे थे कि इस हलके में पीपल पार्टी का कैंडिडेट खड़ा किया गया, फिर वो
बैठ गया और मिक्स अचार जो है यहाँ पर बांटा जा रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीडीएम पूरी ये एक कैंडिडेट को सामने लेके आई है। इनके लोग जो अभी एक पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहा है बंदा, पहले वो दूसरी पार्टी का नुमाइंदा था, फिर वो लोटा हुआ, लोटे से फिर अब जो है एक और पार्टी का टिकट लेकर जो इलेक्शन के जलसे में, कैंपेन के जलसे में कहता है पैसे में तो की होनी चाहिए सा, इलेक्शन तो पैसे पहले चाहिए सा। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया से हम ये कहते हैं कि हमारा बैनर तुम्हें तकलीफ देता है 2x3 का, और उसके जलसे में एक बंदा सरेआम फायरिंग करता है, वीडियो बनाई जाती है और उसके साथ वो कहता है मैं पैसे दूंगा, और उसके अलावा अपने हलके में इन दिनों में वो काम करा रहा है, कहीं खंबे लगवा रहा है, कहीं रोडे बनवा रहा है। इंतजामिया इस बात को अपने ज़हन में रखे। हमारा कारकुन न एसएचओ से डरता है, न डीएसपी से डरता है, न एसपी से डरता है, न आईजी से डरता है, और पूरी दुनिया के कुफर से भी हमारा कारकुन नहीं डरता। ये वो लोग हैं जिन्होंने नामूसे रिसालत के लिए 40 से ज्यादा शहादा दिए हैं। एक दीन के लाने का रास्ता इंतखाब है जिसका हम अपनाए हुए हैं। अगर हमारे साथ बेईमानी की गई, धांधली की गई और अच्छे हथकंडे अपनाए गए तो फिर इंतखाब का रास्ता नहीं, इनकलाब का रास्ता आएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और ये बात ज़हन में रखें, तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की क़ियादत को तो सलाम है, और हमारा एक कारकुन भी कोई नहीं खरीद सका। हमारे कारकुन का ये सारी पार्टियां मिलकर जूता भी नहीं खरीद सकते, इसलिए कि इन्होंने सौदा नामूसे रिसालत के लिए अपने आका करीम की बारगाह में कर लिया है। मैं आपकी इन्हीं मोहब्बतों में इल्तिमास करता हूं, शुमाली पंजाब के अमीर, मुजाहिद कबीर, असीरे नामूसे रिसालत, मुजाहिद खत्मे नबूवत, आले नबी औलादे अली, किबला पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब सुल्तानपुरी, आप खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निमीन। नहायती वाजिबुल एहतराम कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहिब, मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान व दीगर डिवीजनल और ज़िली उमरा व नाज़मीन, हाफिज़ मंसूर ज़हूर साहब, उम्मीदवार PP7 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मुक़्तदिर उलमा व मशाइख़, अरबाबिल मुदानिश, मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों,
आज हम सब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार PP7 हाफिज मंसूर ज़हूर साहब के इंतखाबी जलसे में हाजिर हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर चेहरे बदलने की बात नहीं कर रही, बल्कि निजाम को बदलने की बात कर रही है। आज से पहले अगर कोई शरीफ आदमी सियासत में आने का इरादा जाहिर करे तो उसे घर वाले ही कहते थे कि सियासत शुरफा का काम नहीं, गंदे लोगों का काम है। हमारे माशरे में ये बात मशहूर है क्या नहीं? यानी 74 साल से हमने सियासत बदमाशों के हवाले की, कब्जा ग्रुपों के हवाले की, गुंडों के हवाले की, हेरोइन फरोशों के हवाले की, हर किस्म की बुराई करने वालों के हवाले करके हम लोग घरों में बैठ गए कि सियासत शरीफ आदमी का और गरीब आदमी का काम नहीं। अल्लाह करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए अमीरुल मुजाहिदीन के मिज़ार पुर अनवार पर कि जिन्होंने कौम को ये सोच और फिक्र दी है कि सियासत गंदे लोगों का काम नहीं, ये नेक लोगों का काम है। आज आप हमारे उम्मीदवार का मवाजना करें जो इनके मुकाबले में उम्मीदवार है। किसी पर बदमाशी का लेबल है, किसी पर कब्जा ग्रुप होने का लेबल है। लोटे तो ये सारे ही हैं। हमारा मंसूर ना लोटा है ना चीड़ फरोश है। चीड़ फरोश लोग चीड़ा कप्पी कप्पी इत्थे पहुंच गए। हाँ जी, हाफिज मंसूर साहब ने एक दिन का भी चोरी नहीं किया। चीड़ तो बड़े दूर की बात है। जो शख्स अपनी धरती से वफा नहीं कर सका, जो शख्स अपनी धरती से वफा नहीं कर सका, चीड़ें काट काट कर बेची हैं और कौम ने वो नुमाइंदा असेंबली में भेजा और उसने कालिक आपके मुंह पर मल दी, फिर लोटा बनकर आया है। हम ये बात डंके की चोट पर कहते हैं, मंसूर ज़हूर जान दे देगा लेकिन तहरीक लब्बैक से गद्दारी नहीं करेगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। पीडीएम की छतरी तले ये सारे इकट्ठे हैं। एक कहता था मैं जरदारी का पेट काट कर इसे ग्रोटों पर न घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इनके खिलाफ चोरी के मुकदमात, डाके के मुकदमात पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बने। आज ये सारे इकट्ठे हैं मुल्क के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं, अपने मफादात के लिए। आज अजब बात है, पीडीएम इमरान खान के खिलाफ है लेकिन ये सारे हमारे खिलाफ इकट्ठे हैं। इन्हें क्यों दर्द है? इन्हें दर्द ये है कि यार लब्बैक वाले तो गरीब लोगों को जगा रहे हैं, गरीब को शऊर दे रहे हैं, गरीब को मैदान में ला रहे हैं।
आज तक गरीब काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, आज गरीब जो है एमएनए का इलेक्शन लड़ रहा है। ये एजाज हासिल है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हासिल है। बाकी रह गई बात कि हमें वोट पर पहरा नहीं देना आता, हमें पहरा देना बहुत। और ये बात सारे याद रखो, शरीफ आदमी उसे एक हद तक तंग करना चाहिए, एक हद तक। जब काम हद से बढ़ जाए और शरीफ तंग आ जाए तो वो फिर ऐसा मैदान अमल में आता है कि बड़े बड़े बदमाश जो हैं वो दुम दबाकर रास्ते बदल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि तहरीक लब्बैक का वोट नहीं है तो आप उसको हमारा शुमार करें। हम धांधली करके इक्तदार लेने और किसी की गोद में बैठकर इक्तदार लेने पर करोड़ बार लानत भेजते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आज लोग कहते हैं और जी लब्बैक को वोट न देना, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं। एक बंदा आ गया मुझे कहने लगा कि आपको वोट कैसे दें, आपको तो इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं आने देती। मैंने कहा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब रब ने चाहा पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाए, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आकर रहे। आप लोगों ने मेरे भाई को मेहनत करनी है और बात यह है आपने बैठना इन्हीं की गाड़ियों में है। ये कोई अपनी जेब से नहीं खर्च करके आ रहे, ये आपको गाड़ियां देंगे, गाड़ियां भी इनसे लें, बिरयानियां भी खाएं, पेट्रोल भी इनसे डलवाएं। ये 73 साल से आपको जो धोखा दे रहे हैं सारे काम इनके करो। जब मोहर लगाने की बारी आई ठप्पा हुजूर के नाम पर करेन पर लगाना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और इंशाअल्लाह जैसे हाफिज मंसूर साहब कह रहे थे 2018 के इलेक्शन में तो हमें कुछ पता ही नहीं था, अब तो हम सब कुछ जान गए हैं कि फॉर्म 45 क्या होता है, इसकी हिफाजत कैसे की जाती है। इंशाअल्लाह हम पोलिंग एजेंट भी वो बंदे बिठाएंगे जो लोगों को गिरबान से पकड़कर घसीटेंगे। इंशाअल्लाह हम पूरी तैयारी में हैं, छोड़ना नहीं किसी को, इसलिए कि अगर हम मर गए हम तो शहीद हैं। और ये चूंकि मिशन जो है वो बड़ा मुकद्दस मिशन है, हुजूर की इज्जत का है, हुजूर की नामूस का है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का है। आप डर को निकाल दें। जब बंदा मैदानी अमल में आता है अल्लाह के फरिश्ते खुद ब खुद मदद के लिए नाजिल हो जाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आज के बाद आपने काम ये करना है, जहां जहां पिंडी में रहता है बंदा, गुजर खान में है, जहां जहां आपका वाकिफ बंदा है जिसका वोट PP7 में है, आपने उसको तैयार करना है कि PP7 में आपने वोट डालना है। माओ बहनों बेटियों को बताना है और करेन का निशान खुसूसी तौर पर उनको याद कराना है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कायद हाफिज साद हुसैन रिजवी
दामद बरकातुहुल आलिया की क़यादत में दिन ब दिन आगे जा रही है, आगे बढ़ रही है। आलम कुफ्र जो है वह लरज़ रहा है कि ये कहां से ये तब्दीली आ रही है। 1 साल पहले तक जो फिरौन बने हुए थे, आज वो खुद जो है भीगी बिल्ली बनकर भाग रहे हैं। हमारे तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के एक अदना कारकुन से लेकर हमारे कायद तक किसी ने यह नहीं कहा हाय मैं तो लैट्रीन में छुप गया था। बल्कि आपको बात बताता चलूं, जब पुलिस वालों ने यहां से हमें लाहौर शिफ्ट कर दिया और अमीर मोहतरम भी वहां पर तशरीफ लाए, कोई बात अभी नहीं हुई कि बाहर के हालात क्या है, क्या कहना है। सारी शूरा बैठी हुई थी, गिरफ्तार जो सब थे। अमीर साहब ने एक ही बात की, उन्होंने कहा यार बात नामूस रिसालत की है, मैं तो एक ही बात करता हूं, ये फांसी पर भी हमें लटका दे, हमने 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं आना। मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद आसानी है। मैं आखिर में कलर सईदा और PP7 कहूटा के जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, बिलखुसूस उलमाए किराम हैं, मशाइख इज़ाम हैं और दीगर ज़ुहमा हैं, सनाखानान मुस्तफ़ा हैं, सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ। आपने बड़ी मेहनत की, मुख्तसर वक्त में आप हज़रात ने ये अजीम तैयारी की है। इसमें तो वक्त मुख्तसर है, लेकिन आगे एक जलसा आ रहा है जिसमें बहुत वक्त है और आपने उसकी भरपूर तैयारी करनी है, भरपूर। और वो जलसा कहाँ है? हमने पहले दी दरखास्त लियाकत बाग की, कहने लगे लियाकत बाग में तो हमने पाबंदी लगा दी है, अब आपको ये इजाजत नहीं मिल सकती, परेड ग्राउंड में करें। उन्होंने समझा ये परेड ग्राउंड जो है नाम बहुत बड़ा है और ये भाग जाएंगे। हमने एक लम्हे की देर नहीं की, सारे डिवीजनल जिम्मेदारान, जिली इस्लामाबाद के जिम्मेदारान हमारे साथ थे। हमने जाके परेड ग्राउंड देखा और हमने कहा मीनारे पाकिस्तान को भरने में लब्बैक ने देर नहीं लगाई, परेड ग्राउंड तो कोई चीज है ही नहीं हमारे लिए। और हमने इस्लामाबाद इंतजामिया को भी दरखास्त दे दी परेड ग्राउंड की। हमने तो मालिकों का जिक्र करना है, चाहे लियाकत बाग में करने की इजाजत दे दो, चाहे परेड ग्राउंड में दे दो। हमारे लिए ये कोई माना नहीं रखता कि जगह कौन सी हो, और न कभी हम अपने बलबूते पर ये बात करते हैं। ये मालिकों की करम नवाजी होती है, जिनका जिक्र है गुलाम भी उन्होंने खुद भेजने हैं। इंशाअल्लाह परेड ग्राउंड में अगर इजाजत हुई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हम करेंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात ने भरपूर तैयारी करनी है। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। जो भी हमें जगह मिलेगी, अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हाफिज मंसूर ज़हूर साहब को कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना आतिफ भाई साउंड वाले से गुजारिश है कि पीछे कुछ साउंड के डब्बों का कोई प्रॉब्लम है, उसको चेक करें ताकि सब दोस्तों तक आवाज़ पहुंचे। अदनान अख्तर एडवोकेट साहब और मुदस्सर फरीद एडवोकेट साहब, सनात रशीद साहब तशरीफ़ लाए, खुशामदीद कहते हैं। यूसी मटोर के साबका काउंसलर राजा एजाज साहब सिर्फ 1 मिनट के अंदर कोई ऐलान करना चाहते हैं, तो उसके बाद इंशाअल्लाह
नाबदू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम रिजवी साहब, उम्मीदवार बराए MPA मंसूर साहब, बाकी जो दीगर उलमा तशरीफ़ फरमाए, पंडाल में जो तशरीफ़ फरमाए, मेरे दोस्त बुजुर्ग भाई नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम। मैं यूनियन कोसर बटोर से तल्लक रखता हूँ। पहले मैं पीपल पार्टी का था, मगर मैं ये सोचता हूँ जो पहले मैंने ये ज़िंदगी गुजारी है आज से 65 या 66 साल, वो बेकार है। मैं कहता हूँ मैं तारीख़ लब्बैक में शामिल हो जाऊँ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, उनके ग़ुलामी में जो बाकी मेरी ज़िंदगी है वो गुजरे। मुझे टाइम सिर्फ 1 मिनट का मिला है। 1 मिनट में इंतज़ामिया से और लेना चाहता हूँ। देखें, वोट जो है वो काम की इमानत है। अल्लाह ताला का ये फरमान है, अपनी इमानतें उनके हवाले करो जो इमानत के अहल हो, जो धोखेबाज ना हो, फराडी ना हो, कोई दगाबाज ना हो। मैं कहता हूँ हमारे जो उम्मीदवार हैं, आफाज मंजूर साहब, राजा सगीर साहब, कर्नल साहब, मैं अल्फान ये कहता हूँ, मेरा उनसे भी वास्ता पड़ा है। मैं कहता हूँ अगर आपके वोट के हकदार हैं तो वो मंसूर साहब हैं। मैं अल्फान कहता हूँ मंसूर साहब हैं। देखो भाइयों, एक सिर्फ बात करके इजाज़त चाहूँगा। आपकी 1 माह की मेहनत या 1.5 माह की मेहनत वो रगाया ना जाए। जब पोलिंग वाला दिन हो, 17 तारीख, आपका ये हक बनता है अपनी माएँ, बहनें, बेटियां साथ लाएं और तारीख़ लब्बैक को वोट दें। मैं सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। कभी इत्तेफाक हुआ तो फिर बात करेंगे। वो मर्द ही नहीं जो डर जाए औलाद के खूनी नजर से। जिस औलाद से जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजम है। राजा एजाज साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं जी आपके साथ। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि अब हर पार्टी के सिर्फ लीडर ही रहेंगे, कारकुन लब्बैक के अंदर ही शामिल हो जाएंगे। मुझे जावेद अख्तर अब्बासी साहब बता रहे थे कि काफी सारे दोस्त काफिले की सूरत में कोटली सतिया से तशरीफ लाए, खुश आमदेद कहते हैं। जहां जहां से भी कारकुनान तशरीफ लाए और हुजूर के गुलाम तशरीफ लाए, उन्हें खुश आमदेद भी कहते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं आपकी मोहब्बतों में। मैं इल्तिमास करता हूं कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद अजीमत, मुजाहिद कबीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम तुंदो सुबुक शेर है गर्चे ज़माने की रो इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी ज़माने हैं जिनका नहीं कोई नाम इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफ़ा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम इश्क अमीरे जुनूद इश्क फ़कीह हरम इश्क है इब्न सबील इसके हज़ारों मकाम इश्क के मिज़राब से नग़मे तारे हयात इश्क से नूरे हयात इश्क से नारे हयात अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क इश्क न हो तो शरोदी बुतकदे तसव्वुरात सिद्के खलील भी है इश्क सब्र हुसैन भी है इश्क और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम ये काफिला इश्क व मस्ती जिनका कायनात में एक तारुफ है कि ये हुजूर के गुलाम है ना इनको अपने मलक वडेरा चौधरी जट खान होने पर नाज है इन्हें नाज है कि हमारा ताल्लुक अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मजबूत है बस और इन्होंने जो सर रखे हुए हैं वो किसी भी ताकतवर और जालिम के आगे झुकने के लिए नहीं रखे हुए बल्कि अगर कोई ताकतवर जालिम आए तो उसको ये सबक सुनाते हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन अगर कोई लिस्सा कमजोर माड़ा नजर आ जाए तो उसनू कहते तुहाडे वास्ते असी हुजूर दा जमाल बन गया और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन और अगर कोई तगड़ा होके सामने आके मैं बड़ा तगड़ा मैं फलाना ते फलाना उन्होंने आखदे तेरे उत्ते तो असी रब दा कहर बन के टुटना और अगर जालिम आए नजर कहरे जुल जलाल बन खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके अभी ये बात हो रही थी कि ये हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में चीड़ फरोश हैं मैंने कहा वो खाली चीड़ फरोश नहीं है वो ज़मीर फरोश भी हैं साथ में और हमारा उम्मीदवार न चीड़ फरोश है न ज़मीर फरोश है
और वैसे भी हमारे उम्मीदवार का लोटे से क्या मुआवजना, लोटा कहीं और रखने के लिए होता है, असेंबली में पहुंचाने के लिए तो जने होते हैं और मैदान में जने रहते हैं, लोटे नहीं रहते। लोटे तो उसी नस्ल में है जो अब्दुल्ला बिन उबई की नस्ल है, जो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, कभी इधर लगा ली कभी उधर लगा ली, कभी जनाब दाएं बिक लिए, कभी जमीर बेच दिया, कभी डॉलरों के बस पैसों के बस। हमने जो सबक पढ़ा है वो तो है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, और ऐसे जलवे पे करूं लाख हुरों को निसार। अल्लाह के बंदो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारा वास्ता अब मर्दों से पड़ा है। और रही बात एस्टेब्लिशमेंट की, और वो लोग जो कहते हैं हम ताकतवर हैं, हमें बड़ा अपनी ताकत पे नाज है, हम बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं। मैंने कहा इस्लाम एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानता। अगर इस्लाम में एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इस्लाम के खिलाफ खड़े हो जाएं तो इस्लाम करता क्या है? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का सरबरा अबू जहल और उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा उतबा और शैबा और जनाब वलीद, इन सब को इस्लाम इनके कदमों में नहीं पड़ता। क्या हो, मैं कमजोरों के साथ खड़ा हूं, क्या करूं? इस्लाम कहता है बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का चेबुल अजबीस। इकबाल कहता है इस्लाम बड़े और चौधरी और जटों के पाँव में नहीं पड़ता, ताकतवरों के पाँव में नहीं पड़ता। इस्लाम बिलाल को हबशे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है और आकर कहता है चलो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ। और अगर अबू लहब सक्का भी हो तो कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। इस्लाम की अपना एजाज है। और याद रखना, इस्लाम गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। ये फैसला है, क़यामत तक मेरे आका का फरमान है, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। और मौला अली फरमाते हैं जिसने भी हक के साथ टक्कर ली है ना, हक ने उसका भेजा निकाल के रख दिया है। वो एक का तो निकला है ना अभी ताजा ताजा, जो बात के मुकाबले में गोली मारता था। कहते जी उसके खिलाफ बात करें, मैं क्या उस मिस्कीन के खिलाफ क्या बात करें? उसके खिलाफ हम उस वक्त खड़े रहे जब सारे कनाडा और जनाब लंदन भाग रहे थे। उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने, जिम्मेदारान ने और इसके सपोर्टरों ने पाकिस्तान की जेलों और कचहरियों को आबाद करके कहा कि सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। और हम अपना हक किसी को छीनने नहीं देते, ये याद रखना। हक हम अपना बड़ा अच्छी तरीके से लेना जानते हैं। अभी कराची में हमने सिर्फ कदम उठाया, बिस्मिल्लाह की है। जिस गली जाओगे अगो तो लभांगे और मिलांगे भी तर्जमे नाल इंशाअल्लाह। गल ही कोई नहीं है ता जे लड़ना पहले इलेक्शन बाद चो ते लड़ लेंदे हैं, ये केड़ी गल है? जे बंदे दे पुत्रा तरह इलेक्शन सानू 9 बजे रिजल्ट चाहिए, लेकिन धांधली वाला नहीं, सही तरीके वाला रिजल्ट। मंसूर साहब कह रहे सन कि 9 बजे रिजल्ट चाहिए, धांधली ज्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए, RTS का रिजल्ट नहीं चाहिए, सही बंदे दे पुत्रा। हार जीत मुकदरा दी, लेकिन असी मैदान खड़े हैं, ना नसन देंगे ना नसन वाले हैं इंशाअल्लाह। और रही गल आजादी की जंग लड़न वाले दो, वो असी पहले आख चुके हैं कि नचन वाले दे बाल आजादी की जंग नहीं लड़ सकते, ये पक्की गल है। आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं, इससे मैं सबूत देना। आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं जिन्हों के वड्डिया ने बड़े सखीर चो अंग्रेज नूं नसाया सी, वो नहीं लड़ सकते जिन्हों के वड्डिया ने जंगे आज़ादी दी मुजाहिदीन दियां मुखबरियां कीतियां होन, जिन्हों ने वड्डिया ने आज़ादी जंगे आज़ादी दी जनाब जंग और मार्के अंग्रेज को जागीरां और जायदादा लईयां होन, जिन्हों के वड्डिया ने काले पानी दियां जेलां आबाद कीतियां और जनाब जिसम के उत्ते स्त्रियां फिरवा के नमक और मिर्चा भरवा के क्या कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और रही पाकिस्तानी मईशत की बात, आज पूरी दुनिया में हमें बेकारी कौम बनाकर रख दिया है। कौम तो आज भी अपनी मेहनत और मजदूरी करके खाती है, कौम आज भी अपना
वक्त और अपना खून पसीना एक करके अपनी 2 वक्त की रोटी मुकम्मल कर रही है, लेकिन इन अयाशों और बदमाशों की आज प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हो रहे। आज हम भी यहाँ आए हैं, हमें ये जितनी भी सिक्योरिटी फराहम की ये इनकी अपनी मर्जी है, हमारी कोई दरखास्त नहीं, लेकिन एक जनाब वो बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, वो जो कल तक फिरौन के लहजे में उधर वजारत उज़्मा की सीट पर बात करता था, आज जनाब कहता है कि मैं यूं कर दूंगा, मैं या कर दूंगा। मैंने कहा सब्र हमारा भी देखो, हर जुल्म सहा है, हर जबर सहा है, लेकिन बाबा जी ने कहा ये हमारे बच्चे हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी, इनके साथ नहीं लड़ना, अभी तो बच्चे तेरे साथ हुआ ही कुछ नहीं, हम तो वो हैं कि यहाँ हथकड़ियां बधी हुई थी और जनाब जुल्म सितम और शैल और गोलियों की बुछाड़ हो रही थी, फिर भी कह रहे थे कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। और अभी वो 40 चोरों का टोला जिन्हें ताजी ताजी हुकूमत मिली है, लेकिन मेरे रब की शान देखें, जिनकी गिनती नामूस रिसालत बिल के लिए पूरी नहीं हो रही थी, इक्तदार के लिए पूरी हुई उनकी गिनती, लेकिन मेरे रब की हिकमतें देखें, एक को इक्तदार से उतार कर जलील किया, दूसरों को इक्तदार के ऊपर बिठा कर जलील किया। हाँ, ये याद रखना, जो भी हुजूर से बेवफाई करेगा जिल्लत उसका मुकद्दर होगी, क्योंकि हमारे इमाम ने फरमाया है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और वो जो कहता है मैं वजीर आला हूँ और मेरा अब्बा वजीर आजम है, लिहाजा मुझसे दब कर रहो, मुझसे डर कर रहो, मैं कहा तेरा अब्बा वजीर आजम नहीं, सिकंदर आजम भी हो, सानू कोई पार नहीं। हाँ, साढ़े जनाब सिर ते कोई भार नहीं, क्योंकि असा हुजूर दे गुलाम हाँ, असा जनाब किसी को नहीं डरते, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए, अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उस बाबे के साथ हैं जो हर मैदान में हक का आलम उठा के जिए। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और बाबा जी ने आख्या इन्हें भी रोना, इन्हां दियां नस्लां ने भी रोना इंशाअल्लाह। ए पाकिस्तान, मैं तो 1 साल पहले का ऐलान कर रहा, ये सारे तारीख भी लिख लो, दोबारा लिख लो, नोट करने वाले भी नोट कर लैन, इत्थे जमात पाकिस्तान एक बच जाएगी, उसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होएगा। PDM 11 जमाता, 12वें या 13वें खिलाड़ी की तुसी इंतजार करो जड़ा बाहर लगा फिरदा, ये सारे रल के तुहाडे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पता कि जिन्हां दा नजरिया ना खरीदा जा सकता, ना जिन्हों झुकाया जा सकता, ना जिन्होंने अमरीका और नेटो और जनाब यूरोप की गुलामी का शौक है, इन्होंने एको ही डर है, इन्होंने एको ही शौक है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। साडा किसी नाल कोई वास्ता नहीं, कोई नेटो का गुलाम होवे, कोई रशिया का गुलाम होवे, कोई अमरीका का गुलाम होवे, कोई किसी का गुलाम होवे। असी अल्लामा इकबाल को पूछते हैं, अल्लामा इकबाल ये सारियां गुलामियां करने तो बाद क्या इन्होंने मिल जाएगी जनाब कोई रिलीफ मिल जाएगा, कोई जनाब मईशत के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, कोई इन्हों का वक्त गुजर जाएगा? इकबाल कहना नहीं, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल कहता झलिया तू ये समझदा कि असबाब के नाल कौमां जिंदा रहंदियां, असबाब कौमां दे जिंदा रहने का सबब नहीं है, नजरिया कौमां दे जिंदा रहने का सबब होंदा। और जदों असबाब साडे को नहीं सन, असी 313 सा सामने 1000 खड़ा सी, असी 1000 बदर लम्या पा के रख देता सी। और जदों साडे को असबाब नहीं सन, साडे को जज्बा सी लेकिन असबाब नहीं सन, साडे नाबीने भी इतने तगड़े सन कि जंगे यरमूक के मौके ते मुसलमानों दियां 4 सफा, कुफार दियां 11 सफा, मुसलमानों को बंदे की लोड़ पै गई। हुकूमत ने ऐलान कर दिता
इस्लामी हुकूमत ने कि जनाब बंदे भर्ती हो वो जाना थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम आ गए, आप नाबीना साबियन आप आ गए, आपने फरमाया यार मेरा भी इस लिस्ट ना लिखो। जदों साहबा ने देखा ना कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम, आप कहने लगे, साहबा कहने लगे और जनाब जान दो असी तुहानू संभालांगे या जंग लड़ांगे, तुसी तां नाबीने हो वेख भी नहीं सकते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम ने तारीखी अल्फाज जोड़ाए, मैं उन्हें अखां वालियां नू मुखातिब करके कहना कि जिन्हां कश्मीर दिता और जिन्हां हमशीर बेची आफिया सिद्दीकी, मैं उन्हें सारे अखां वालियां नू मुखातिब करके कहना कि आ सुनो इस्लामी तारीख। बाबा जी फरमाते सन, अकबर इलाहाबादी ने एक गल की थी, उन्हें क्या कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया। हिस्ट्री तारीख नू कहते देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जैसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लोग पूछते हैं जी लब्बैक दिहाड़ी ब दिहाड़ी दिन अगे क्यों बढ़ती जा रही, दिन ब दिन अगे क्यों बढ़ रही। मैं कहा लब्बैक वाले नू मरना आ गया, लोग इन्हां दा जीण दा चज वेख रहे हैं। कहते जी आप दिन ब दिन कैसे आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी जमात बड़ी फैल फूल रही है। मैं कहा किसी दिन सुबह उठी मुंह धोवी, फजर तो तुसी पढ़ते नहीं, मुंह धो के पाकिस्तान दी सारी ATC कोर्ट चला जावी, हर शहर की ATC कोर्ट पाबंदे सलासित या सीना चौड़ा करके खड़े तेनू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन मिलणगे जड़े कह रहे होंगे ओए लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। भाई एक मिनट जी, एक मिनट, थक गए हो तो मैं वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह कर देना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। साडा और मकसद ही कोई नहीं, ए साडा नारा लवाना मकसद नहीं भाई और चलो जी फलां आया जी, फलां शेर आया जी, लूमड़ आया, गिदड़ आया। साडा मकसद है कि हुजूर का नाम बुलंद करना और इन्हों चेड़े और कहने जी आप तो फिरका बंदी कर रहे हैं, आप तो जनाब फिरका वारियत फैला रहे हैं। मैं कहा चलो आओ ये भी नाम ले लेने कि फिरका वारियत कौन फैला रहा। साडे पूरे जलसे किसी का नारा लग्या, हुजूर का नारा लग्या, ठीक है जी। उन्होंने जलसे किसी के जलसे इमरान का नारा, जरदारी का नारा, खान का नारा, फलाने का नारा, नवाज का नारा, मरियम का नारा, फलाने का नारा, बिलावल का नारा, जनाब फलाने का नारा। इकबाल कहता इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया हाजरी कर रहे हैं। इकबाल कहता ये बुत बना तो नहीं सकते लेकिन बुतां वाले काम जरूर कर रहे हैं, अंदर इन्हों घर रहे हैं। इकबाल कहता इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया हाजरी कर रहे हैं, बचा के बुतों से दामन अपना गुबार राहे हिजाज हो जा। इकबाल कहता सारे को दामन छुड़ा के हुजूर दे दारों ते आ जा। ये सारे हाजरी कर रहे हैं, ये मुंह कह नहीं सकते कि सानू मनो, लेकिन जुल्म की आखिर है वे कि ये खुदा बनी बैठे और ये याद रखना असा सिर ते पगड़ियां किसी जनाब वडेरे और जालिम के अगे झुकाने नहीं रखियां। ये सिर तो कट तो सकता किसी के अगे झुक नहीं सकता, इस वास्ते के मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। और ये भी नहीं कि असी जनाब कौम नू बाहर रोडों ते कट के कहिए मैं अंदर से वीडियो लिंक खिताब करूंगा। वाह जी वाह, सदके जाइए इस आजादी दे, सदके जाइए। अच्छा दूसरा तरक्की वाला ओ जनाब उतो वीडियो लिंक लंदन तो खिताब करे कि जी मैं कौम की भलाई चाहता हूं। मैं क्या कौम की भलाई चाहना है, विच आके खड़ा हो तेन पता लगे कौम इतने 12 घंटे लोड शेडिंग सह फिर तेन पता लगे भलाई किंज होंदी। इंज रोडों ते खे खा तेन पता लगे पाकिस्तान दे नाल तुसां 30 साल की कीता और जेड़ा पिछले 2.5 साल गुजार के गया 3 साल उन्हें की कीता। मैं कहा वीडियो लिंक के जरिए खिताब नहीं होंदे, कौम दे विच इंज खड़े हो के एक मिनट जी और एक मिनट इन्हां दियां पाबंदियां होनियां असीं तां इस फासले दे भी कायल नहीं हां। असी बिल्कुल आमने सामने दे कायल हां, असी इन्हां फासलियां नूं भी ज्यादा नहीं मनदे, बिल्कुल इन्हां फासलियां दे भी कायल नहीं हां क्योंकि ये फासले ही तो दूरियां पांदे न। आस्ता आस्ता दिमाग खराब ही ये चीज़ां करदियां न प्रोटोकॉल। असी इन्हां प्रोटोकॉलों तो बाहर हां, असी जनाब हुजूर दे दीवाने आ ते ए मोढे ते धोती रखी ते ए जा रहे हैं, मसला ही कोई नहीं। साडे कोई कौम दे उत्ते ना खर्चा ना मुल्क दे उत्ते असी बाहर हां, ना मुल्क दे उत्ते साडा किसी किस्म दा कोई वजन है, असी बिल्कुल मलंगा। लेकिन ये याद रखना
नजरिया वेचण वास्ते असी वो मलांगा कि असी लाहौरों टुरदे हैं तो वजीराबाद तक हर शह पुठी करके रख देंगे करके बिल्कुल। और ये याद रखना साडा राह ना रोकना, हाँ साडा राह ना रोकना। असी नजरियाती लोग हाँ और साडा तरीका बिल्कुल ठीक है। असी इलेक्शन में आए जरूर हाँ लेकिन सौदागरी वास्ते नहीं आए। हाँ कुछ लो और कुछ दो के लिए नहीं आए। साड़ी गल जड़ी स्टेज होती होएगी बंद कमरे में भी होएगी, वही गल हथकड़ियां ला के भी होएगी, पाबंदे सलासिल जेलों में जाके भी होएगी और इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन तख्त ते लिया के भी वही गल होएगी इंशाअल्लाह। और निजाम अदल नू 132 नंबर पहुंचाने तक मौलवियों का कसूर नहीं, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कसूर है। और जनाब डॉलर 200 तो उत्ते लैके जाने का कसूर जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नहीं। और जनाब पेट्रोल दी कीमत 250 तो उत्ते करनिया ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये ना अयाशा और बदमाशा का कसूर है जेडे 70 साल तो मुल्क नू कदी जनाब रोटी कपड़ा मकान कदी तरक्की कदी तब्दीली और रंग बिरंगे नारे दे उत्ते लुट रहे हैं। बाबा जी फरमाने सन निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। जाग पवो पाकिस्तानियों, हुण तुहाडा वक्त आ चुकिया कि ना सारे चोरां नूं वेखो। ओही चोरियां जनाब भेस बदल बदल के आ रहे हैं। प्यो गया फिर पुत्र आया, पुत्र गया जनाब फिर पोतरा आया, हुण प्यो पुत्र वजीर आजम लग गए जनाब। वो जिन्हां दे ना इत्थे अता ना पता ना जनाब जिन्हां दी जिन्स मालूम है वो भी पाकिस्तान की वजारत उस्मा दे स्टेज तक पहुंचे रहन। बाबा जी फरमाते सन निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जान के सो गए। लब्बैक का नारा लाओ और दसो के जागन वाले इंशाअल्लाह हुण पाकिस्तान नूं जगा गए और इंशाअल्लाह हुण कोई नहीं जाएगा। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जाने रहमान पे लाखों सलाम, मिशमाए बज़ में हिदायत पे को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना वसल्लम। मालिक कामयाबी और कामरानी सनकनार फरमाना, बारे शुरा को या अल्लाह रब्बी गुमराह अता फरमाना, कायदर मोहतरम को या अल्लाह जिंदगी अता फरमा, लंबी जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह यही पिंडाल हो या कमल हाकिमीन और हाफिज मंसूर साहब की कामयाबी के बाद यहाँ पर हमारा लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस हो। अल्लाह सोने करम फजल अनायत फरमाई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।